कुछ लोग ना कभी नहीं सुधरते। वो गलतियां करते हैं, फिर गलती की माफ़ी मांगते हैं और दोबारा फिर से वही गलती करते हैं, अपनी गलतियों को दोहराते हैं, फैंस को टारगेट करते हैं, फैंस से उलझने की कोशिश करते हैं और हमारे आइडल को भी टारगेट करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को कई बार जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और क्या कुछ खास अब हुआ है बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी बात, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाई कई चीज़ें ऐसी होती है जो फैंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत लोग सोचते हैं, कुछ फैंस भी उनमें शामिल हैं, कि शहनाज ने अब एक मकाम पा लिया है तो उन्हें अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ना आसपास कि शहनाज को हर पल पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, अपने फैंस की ज़रूरत है। इसलिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। कहीं ना कहीं फैंस को ये जताना ज़रूरी था कि शहनाज को हर पल हम सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और शहनाज डिज़र्व करती हैं यार इतना प्यार, इतना सपोर्ट। तो क्या कुछ खास ट्विटर पे हुआ है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवोलीना की। देवोलीना को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, भूल तो नहीं पाए होंगे ना। इन्होंने बिग बॉस 13 में आकर शहनाज पर बहुत सारे ताने कसे थे ब्रांडेड कपड़ों को लेकर। फिर बिग बॉस 14 में आकर शहनाज से इनडायरेक्टली इसी बात पर माफी मांग ली थी। और बिग बॉस 15 में क्या गुल खिला है ये तो आप सभी जानते हैं। और आजकल घर के बाहर बैठकर बिग बॉस 16 पर बहुत सारी बातें करती हुई नजर आती है, कंटेस्टेंट को ज्ञान देती हुई नजर आती हैं। तो भाई ट्विटर पर इसी तरह से ये ज्ञान दे रही थी। इतने में शहनाज के फैंस वहां पर पहुंचे और इन्हें अपनी करनी याद दिलाई कि आप इतना ज्ञान देती हो बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट को, बुरा भला कहने से भी नहीं चूकती। क्या आप वो दिन भूल गई जब आप बिग बॉस 13 में थी और रश्मि के साथ मिलकर आपने शहनाज को ब्रांडेड कपड़ों को लेकर ताने मारे थे और यहां तक कह दिया था कि ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती ब्रांडेड कपड़े। तो इस ट्वीट पर भाई जवाब दिया है देवोलीना ने। भाई उन्होंने फैन के ट्वीट पर जवाब दिया है। भाई इन्हें क्या जरूरत थी पहली बात तो जवाब देने की, जब वो चीज को माफी मांग चुकी हैं तो उन्होंने इस चीज पर जवाब क्यों दिया? और जवाब दिया तो दिया, अपनी कही बात पर, अपनी माफी पर साफ साफ मुकर गई। उनका यहाँ पर ये कहना है, चल दिखा ये क्लिप, प्रूव कर, एंड अगर प्रूफ कर दिया तो जो बोले वो, एंड अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो जिस पीआर के पैसे से बोर्ड्स बनाया है उसको बोलना नेक्स्ट टाइम होमवर्क अच्छे से करे और मेरे से उलझे नहीं। शुभ रात्रि। भाई ये क्या बात हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यहाँ पर ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला है और फैंस को पीआर तक बता दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि तुम प्रूफ करो। भाई फिर क्या था? फैंस ने क्लिप उठाई और दनादन रिट्वीट पे रिट्वीट हो गए। इतनी सारी क्लिप्स उनको रिट्वीट कर दी और बता दिया कि भाई तुमने बिग बॉस 13 में शहनाज को किस कदर ब्रांडेड कपड़ों के लिए टारगेट किया है। रश्मि ने और देवोलीना दोनों ने ही मिलकर ये कारनामा किया है और यहाँ पर प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं लोग, क्योंकि इन्होंने ये चीज सचमुच की थी। इन्हें एहसास था, तभी बीबी 14 में आकर इन्होंने माफी मांगी थी और अब दोबारा वही हरकत। और इनका कहना है कि ये फैंस नहीं है, ये पीआर है और ये सारी पीआर एक्टिविटी है। तो भाई ऐसा पीआर एक्टिविटी कराना इनका काम है, शहनाज का नहीं। शहनाज ने ट्रू फैंस कमाए हैं 2 से 2.5 साल में। शहनाज ने सबके दिलों पर राज किया है। तो ये चीजें देवोलीना कभी समझ नहीं पाएंगी क्योंकि इतने साल काम करके भी ये ट्रू फैंस नहीं कमा पाई। तो भाई ब्रांडेड कपड़े हो ना हो, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसी बातें देवोलीना के समझ में कभी नहीं आएंगी क्योंकि कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। और अभी भी इन क्लिप्स पर अगर यकीन नहीं है ना मैडम, तो जाकर वूट पर देख लेना, पूरा का पूरा एपिसोड मौजूद है। क्योंकि उस एपिसोड को हम फैंस तो कभी नहीं भूल सकते क्योंकि हमारे आंखों से आंसू बहुत बहे थे उस एपिसोड को देखकर और शहनाज के लिए प्यार और भी ज्यादा उमड़ पड़ा था। तो इन जैसे लोगों को ना कभी कभी जवाब देना जरूरी होता है और ट्विटर पर फैंस ने इन्हें बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि क्लिप दिखाओ फिर जो बोलोगे वो करूंगी, तो भाई फैंस डिमांड कर दो अपनी, ये जो बोलोगे आप वो करने को तैयार है।